आदेश आदेश जय महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत लाए, आप सभी को जो है हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और सभी को जो है भगवती अपनी छत्र छाया में कृपा बरसाती रहे। खैर, आज का जो हमारा तंत्र टॉपिक है, ये बार बार हमारे पास जो है इस चीज़ का जो है कमेंट आ रहा था, बार बार लोग पूछ रहे थे हमसे कि गुरुजी यदि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी हो या कोई मैली क्रिया करवा दी हो या हमारे ऊपर मारण प्रयोग करवा दिया हो या फिर हमारे ऊपर जो है किसी प्रकार की कोई जो है तांत्रिक क्रियाएं जो है करवा दी हो, तो उसका पता हम कैसे लगा सके, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे ऊपर तंत्र ही क्रिया किया गया है या हमारे ऊपर जो है ये किस प्रकार हो रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हमारे जीवन में जो है नकारात्मकता आ रही है। तो ये हम आपको जो है बताते हैं लक्षण कि जिसके कारण आप पता कर सकते हैं कि आपके परिवार के अंदर नेगेटिविटी क्यों है और किस चीज़ के कारण आपके घर के अंदर तंत्र क्रिया हुई है। हम आपको बशर्ते आज लाइव प्रूफ के साथ ये चीज़ बताएंगे कि आप कैसे जो है इस चीज़ के बारे में पता कर सकता है कि आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर तंत्र का गलत प्रयोग किया गया है, बशर्ते कोई मैली चीज़ या मैली क्रिया आपके ऊपर करवाई गई है जिसके कारण जो है आप जो है कष्टों का जीवन भोग रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है आज राज खोलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को जो है ऑल कर दें। जब तक आप ऑल नहीं करेंगे तब तक ये लगा करके चलिए आपके पास जो है वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी और जो है आपको पता नहीं चल पाएगा तंत्र विद्या के इस असीम जो है खजाने के बारे में। ठीक, तो आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है या नहीं। जिन घरों के ऊपर ये लगा करके चलिए तंत्र प्रयोग होता है या जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है, पहले हम व्यक्ति का बताते हैं और घर का बताते हैं। जो व्यक्ति ये लगा करके चलिए जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है वो अपनी परछाई बहते जल के अंदर नहीं देख सकता। आसान शब्दों में यदि आपके ऊपर मारण प्रयोग किया गया है तो बशर्ते आप बहते हुए जल में या फिर जो तेल होता है जो है आप कांसे की कटोरी में यदि आप तेल डालते हैं, उस तेल के अंदर यदि आपको आपकी परछाई ना दिखाई दे, अपना प्रतिबिंब ना दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है, बशर्ते मारण प्रयोग आपके ऊपर किया गया है। दूसरा, यदि आपको चलते हुए लगा करके चलिए आपकी परछाई कई बार ना दिखाई दे, क्योंकि हर लोगों को अपनी परछाई दिखाई देती है। यदि कुछ लोगों को जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया जाता है या मारण प्रयोग कर दिया जाता है, उन लोगों को अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, बशर्ते उनको कई बार ऐसा दिखाई देता है जैसे उनकी परछाई की का शीश नहीं है, अर्थात सिर कटी परछाई भी उन लोगों को दिखाई देती है। तो ऐसे लोग समझ जाए कि उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। बशर्ते कुछ लोगों को ऐसा भी दिखाई देता है कि जो है रात्रि में सोते हुए वह जो है सीधे लेटे हुए हैं और वो दब गए एकदम से, अर्थात ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आकर के कोई उनके ऊपर लेट गया। बशर्ते लाइट जलाते तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है कि जैसे परछाइयाँ यहाँ वहाँ घूम रही हैं, आसपास जो है परछाई राउंड लगा रही है। एक होते परछाई नीचे लेटी हुई और एक होते सीधी खड़ी हुई, ऐसे लगता है कि ऐसे पल में यहाँ से निकल गई वहाँ से निकल गई। तो ये लोग सोच सकते हैं और ये पूर्ण इसके लक्षण है कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है। कुछ लोगों के ऊपर तो ऐसे तक केसेस आए हैं, कुछ लेडीज के साथ और कुछ जेंट्स के साथ, जिस जेंट्स के ऊपर ये लगा करके चलिए तंत्र प्रयोग होता है, उसको बशर्ते लेडीज या कोई बुरी जो है घर के अंदर जो है नंगा कोई व्यक्ति दिखाई देता है उसको स्वप्न में, या फिर कोई मरे हुए व्यक्ति उसको दिखाई देते हैं स्वप्न में, उसको गंदे कपड़े दिखाई देते हैं स्वप्न में, उसको जो है गलीच चीजें जैसे कि जो है मल मूत्र जो है सपनों में दिखाई देता है, उसको शमशान घाट सपनों में दिखाई देता है, और उसको जो है जलती चिताएं स्वप्नों में दिखाई देती हैं, या फिर उसको जो है लाश लटकी हुई स्वप्नों में दिखाई देती है। और कुछ लेडीज को तो ऐसा तक होता है कि उनके साथ स्वप्न में जो है कुछ जो है कोई इंसान है नंगा जो उनके साथ जो है संभोग करने तक की जो है कोशिश करता है, उसके ऊपर आके लिट जाता है, उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, और उनके जिस समय वो सो करके एकदम से वो उठते हैं इस चीज़ में उससे, तो उनकी देह के ऊपर जो है निशान पड़े हुए होते हैं। कईयों के तो जो है नीले निशान जो है यहाँ थाइस के आसपास, पटों के आसपास जो है पड़े हुए दिखाई देते हैं, कईयों के गले के आसपास दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ अगर जो लड़के होते हैं उनके साथ ऐसा दिखता है कि कोई बड़ी उम्र की स्त्री या तो उन्हीं की बहन या फिर उन्हीं की माता या फिर जो है
ऐसी औरत जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, वो उनके साथ संभोग करने का जो है प्रयत्न कर रही है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जो है बशर्ते 100% तंत्र का गलत प्रयोग करवाया गया है, मारण का प्रयोग आपके ऊपर करवाया गया है। और जो है लक्षण हम आपको इसके बताते हैं, बशर्ते जिस घर के अंदर तंत्र क्रिया करवाई गई हो ना, उस घर के अंदर जिस समय आप जो है घूमते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अजीब से जैसे जगहों से जैसे ठंडक सी आपके ऊपर आ रही है, असीम सी जैसे लगा करके चलिए, जो आम ठंडक नहीं होती है, जैसे कोई एकदम से आपके ऊपर हवा मार रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आसपास से जैसे उस घर में से कोई निकल गया, उसके कान के पास जैसे एकदम से गर्म सांस लेने की आवाज़ आ जाती है उन लोगों को। और कुछ घरों में लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उनके घर के अंदर वो लेटे हुए हैं और बशर्ते उनके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है 24 घंटे। ऐसा लगता है कि जैसे वो कमरे में अकेले नहीं बैठे हैं, उनके चारों तरफ कोई ना कोई व्यक्ति तो है कि जो उसके ऊपर 24 घंटे उसकी हर क्रिया के ऊपर नज़र रख रहा है, उसको देख रहा है। कई बार तो ऐसा तक लगता है कि एक पल के लिए वो चीज़ दिखाई भी देती है कि जैसे एकदम से कोई छाया खड़ी है, या कोई भयंकर व्यक्ति खड़ा है, या स्त्री खड़ी है, या कोई मरा हुआ व्यक्ति खड़ा है। तो एकदम से वो एक जैसे पलक झपकते हैं, ऐसे मतलब क्षण से भी मतलब कम समय में वो उसकी झलक से दिखाई देते हैं और एकदम से वो गायब हो जाती है ये चीज़। तो ऐसा उस घर के ऊपर 100% होता है कि उसके ऊपर तंत्र का गलत प्रयोग किया गया है। और जिस घर के अंदर ये लगा करके चलिए सदैव लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके अंदर कोई मतलब आप कोई भी उस घर के संबंधित कोई भी काम आप शुरू करवा लीजिए, उस घर में कभी भी उस काम में बरकत नहीं होती, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। उस घर के अंदर यदि किसी स्त्री को संतान होने वाली होती है, वो एकदम से जो है सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। रात को बिस्तर से सोते हुए ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लात मारा हो, एकदम से आप बिस्तर से नीचे उतर के गिर गए। सर हमेशा भारी रहता है उस घर में रहने वाले लोगों को, हमेशा भारीपन उनको महसूस होता है अपनी देह के ऊपर, कि जैसे उनके कंधों पे कोई चढ़ के बैठा, उनके सर के ऊपर कोई चढ़ के बैठा, जैसे सिर को उनके जगड़ रखा है किसी शक्ति ने। सर हमेशा भारी रहता है। उस घर के अंदर वाद विवाद इतना रहता है ना, इतना लड़ाई झगड़ा रहता है, लोगों की तबीयत 1% भी उस घर के अंदर ठीक नहीं रहती जिस घर के अंदर तंत्र का गलत प्रयोग कर दिया गया हो। जिस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होते हैं, उस घर के लोगों की सेहत कभी ठीक नहीं रहती, उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। उस घर के अंदर रहने वाले जो यदि पति पत्नी आपस में रह रहे हैं तो उन दोनों का आपस में तलाक हो जाता है, बच्चे अलग हो जाते हैं। यदि उस घर के अंदर ये लगा करके चलिए अकारण मृत्यु हो जाती है उस घर के अंदर, इन्हीं जो है नकारात्मकता के कारण। और ये नकारात्मकता लगा करके चलिए घर के किसी भी कोने में, जहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों का हाथ कम पड़ता है, जैसे घर के कोने हो गए, घर की सीढ़ियाँ होगी, सीढ़ियों के नीचे की तरफ हो गया, या फिर घर के जो वॉशरूम होते हैं आपके जहाँ पे आप यूज़ करते हैं उसके आसपास होती है, या फिर आपका बेडरूम जो होता है उसके जो कवर्ट होते हैं उनके आसपास ये नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा अपना घर कर लेती हैं और इसी स्थानों पे जम कर के बैठे रहते हैं, जैसे इनको समय मिलता है अपना काम दिखा देती हैं। और आपको लक्षण बताते हैं कि जैसे आप घर के अंदर आप बैठे हैं, रात के 3 बजे एकदम से आपको घबराहट होती है, एकदम से आप, या ये बेचैनी सी लगती है एकदम से, जिस समय आप उठते हैं उस समय आपको रात को 3 बजे लगा करके चलिए आपको जो है घबराहट होती है। उस घर की तरफ हमेशा कुत्ते देख के रोते हैं, जो है उस घर की तरफ देख के, उस घर के आसपास जो है कुत्ते जिस समय चिल्लाते हैं रात के समय, तो समझ लीजिए कि उस घर के अंदर नकारात्मकता जो है विद्यमान है। ठीक, उस घर के अंदर कुछ लोगों को तो ऐसी तक चीज़ें जो है फील होती हैं कि उनको जैसे वो जा रहे हैं और पीछे से उनको 3 बार किसी ने आवाज़ लगाई और जिस समय पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं है। और उस घर के अंदर जैसे खुद ही मतलब ऐसे लगता है कि किसी ने आवाज़ लगाई और नीचे जा करके देखा कोई है नहीं, आसपास जाके देखा कोई है नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कि पास में से कोई निकल गया, या किसी ने बैठे हुए पीछे से जो है कोई चीज़ खींच ली, या यदि औरत बैठी है तो उसका पल्ला खींच लिया पीछे से, या अगर लड़का बैठा है तो जो है उसका जो है बाल खींच लिया पीछे से किसी ने, या पीछे से कोई हाथ लगा कर कैसे चला गया और धक्का मारा किसी से, चलती सीढ़ियों से उसको, चलते हुए घर से उसको धक्का मारा। तो ये सब जो है लक्षण है, आप 100% मान सकते हैं कि आपके घर के अंदर तंत्र का गलत प्रयोग किया गया है और इन्हीं कारणों से आप पता लग सकता है आपको। अब हम आपको बताते हैं कि किस विधि से आप जो है ये पता कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर तंत्र प्रयोग हुआ है या नहीं भी हुआ है। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, जिस समय शनिवार पड़े, प्रत्येक शनिवार, कोई भी शनिवार, चाहे यदि आप जो है आप कृष्ण पक्ष के शनिवार पे लेते हैं तो उस पर विशेष रहता है। कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन जो है घर के चारों कोनों में जो है आपने 4 जो है आपने कटोरियां लेनी है और उसको ऊपर तक जल से और गंगा जल से भरना है। उसके ऊपर, उसके अंदर जो है एक सिक्के के ऊपर जो है उसके अंदर जो है ओम बना करके उसके अंदर डाल देना है। उसके अंदर जो है आपको जो घर का जो नमक रहता है ना, आपके घर का नमक और राई जो है आपको डाल देनी है
उसके अंदर, भगवान का नाम लेकर के, जिसको भी आप मानते हैं, भगवती को मानते हैं, तो आप आकर के देखेंगे यदि सुबह के समय वो काला पड़ जाए या अगली शाम तक वो काला पड़ जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर 100% तंत्र का प्रयोग हुआ है। ये बशर्ते आप जो स्वयं जो है आप लाइव टेस्टिंग इसकी कर सकते हैं, बशर्ते जिन लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग होगा, बशर्ते ये चीज जो है उन लोगों की होगी ही होगी कारगर। उसको वो पानी खराब होगा ही होगा, उस पानी का रंग काला पड़ ही जाएगा, क्योंकि जिस समय तंत्र प्रयोग जिस समय होता है तो नकारात्मकता उसके आसपास जाकर के घूमेगी घूमेगी, याद रखिए। तो ये जो है लक्षण है जो बताते हैं कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। अब इससे जिस समय आपको ये फिक्स हो जाए कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, आपके परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, तो इससे बचा कैसे जाए अब? तो इससे बचने के लिए आपको सिद्ध गुरुओं की शरणागति में ही जाना पड़ेगा। आपको उस गुरुओं से जाकर के संबंधित जो है विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यह नकारात्मकता या तंत्र प्रयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। बशर्ते आपको जाकर के गुरुओं से बशर्ते अपने घर का और अपना इलाज करवाना होगा पूर्ण रूप से, तभी जाकर के आपको जो है इससे सफलता मिल सकती है। भगवती काली को शमशान वासिनी बोला जाता है और तंत्र की जो है अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बशर्ते उस घर में काली पूजा का होना विशेष है। जहां पे माँ काली की पूजा होती है वहां पे तंत्र बाधा नहीं रहती है, तो उस घर में काली माँ की पूजा और काली माँ की ज्योति जगनी अनिवार्य है। और किस विधान से, किसी तरीके से काली का आवाहन उस घर में होना चाहिए, ये विधि आपको वही संबंधित गुरु बता सकते हैं जिसको इस संबंधित विषय में जो है अच्छी महारत हासिल हो और तंत्र के विषय को जो बहुत अच्छे तरीके से जो है जानता हो। बशर्ते हम अपना नहीं कहते कि आप हमसे इलाज करवाए, बशर्ते हम उनसे कहते हैं कि यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप समय रहते आप अपने घर का इलाज करवा लीजिए, क्योंकि ये जो नकारात्मकता है ये किसी न किसी के ऊपर जो है प्रभावी होती ही है। बशर्ते घर के उस व्यक्ति के ऊपर अधिक प्रभावी होते हैं जो घर का अंदर कमाता है या जिसके आधार पर घर चलता है, या तो घर की पत्नी को पकड़ेगी या जो उस घर के जो है पति होगा उसको पकड़ेगी, या बशर्ते जो है उस घर का बड़ा लड़का होगा उसको ये नकारात्मक ऊर्जा 100% पकड़ेगी ही पकड़ेगी। तो इन सबको इससे बचाव की जो है ज्यादा अनिवार्यता रहती है। तो बशर्ते आप जो भी करें जो है अच्छी जो है अंडर गाइडेंस की जो है में जो है आप करें, जो है अंडर एक्सपर्ट्स की जो है देखरेख में ही आप करें और अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करवाएं, क्योंकि यही नकारात्मकता है जो आपके जीवन के जो है हर काम को बिगाड़ रही है और आपका काम आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। बशर्ते ऐसा आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपको जो है आपकी जो है निजी जिम्मेवारी बनती है कि आप जाकर के इसके बारे में पता करें। बोलते हैं जान है तो जहान है, बशर्ते ये चीजें आपका जो है बेड़ा गर्क कर ही सकते हैं, आप लोगों की मृत्यु तक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास हजारों केसेस हैं जिसमें जो है तंत्र परिवार के कारण घर के घर हमने उजड़ते देखे हैं अपनी आंखों से। तो जो करे भगवती की कृपा में करे। बशर्ते आप यदि साधनाओं को सीखना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप जोड़ सकते हैं, उसकी फीस को पर मंथली को पे करके। जय मां कामाख्या, खुश रहिए।